मैं प्रोफेसर योगेंद्र कुमार आप सभी देशवासियों को महान संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर बधाई देता हूँ। और संत शिरोमणि रविदास जी ने इस देश के अंदर जो ऊंच नीच और भेदभाव आपस में बने हुए थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की। उनका जन्म उसी समय में हुआ था जब ये जातिवाद, रूढ़िवादी, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर आई। और स्पिरिचुअल पावर वो उनके पुरखों या उनके पेरेंट्स या कहीं से भी आई होगी, पीछे से आई होगी, जो डीएनए के थ्रू आती है, सभी में आती है। वही स्पिरिचुअल पावर उनके अंदर भी आई और वो स्पिरिचुअल पावर उनकी जन्म से आई है। उसके बाद उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और उन्होंने उसके ऊपर ख़त्म करने के लिए अपने भरसक प्रयत्न किए। उसके ऊपर अच्छे से हैमर किया, जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उन्होंने बिना किसी का परवाह किए सबका सामने करते हुए आगे बढ़ते चले गए और जातिवादी को काफ़ी हद तक उन्होंने कम किया, ऊंच नीच को कम किया और पूरे देश को यही संदेश दिया कि सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग खुश रहें, सबको अन्न मिले, सबको खाने के लिए मिले। रविदास जी ने अपने बहुत सारे दोहे के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा इस समाज को सुधारने की पूरी कोशिश की है और उनमें से एक प्रमुख दोहा है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोटो बड़ो सबको सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी ने यही संदेश दिया अपने देशवासियों को, अपने राज्य को, कि इस देश के अंदर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा राज्य मैं चाहता हूँ सबको खाने के लिए अन्न मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले और पानी सबको समान तरीके से मिले। ऐसा मेरा देश होना चाहिए, ऐसा मेरा राज्य होना चाहिए और समानता सबको, सब बराबर रहें, सबको बराबर तरीके से देखना चाहिए। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना किसी की जाति ऊंची है, ना किसी की जाति नीची है, सबको जाति को, सभी जातियों को बराबर अधिकार है। यही संदेश देने की रविदास जी ने भरसक कोशिश की और काफ़ी हद तक इस देश से जातिवादी को ख़त्म किया उन्होंने और वो सब इस तरह से सबको विरोधियों को भी देखते हुए सबको उन्होंने इस अपनी बात को मनवाया। हमारे रविदास जी के अंदर जो पावर आई थी वो जन्मजात आई थी। इसके बाद उस पावर को उन्होंने संभाला और अच्छे कार्यों के लगाया और इसी तरह की स्पिरिचुअल पावर हमारे जितने भी समाज में महान पुरुष हुए हैं, बाबा साहब हुए हैं, भगवान बुद्ध हुए हैं, कबीरदास जी हुए हैं, उन सबके अंदर भी स्पिरिचुअल पावर आई है। भगवान बुद्ध के अंदर उन्होंने अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर मेडिटेशन के थ्रू लाए। वो मेडिटेशन किया, उन्होंने यहाँ तक मेडिटेशन किया कि उनके शरीर की हड्डियाँ दिखने लगी। इसके बाद उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर आई और उस स्पिरिचुअल पावर को उन्होंने इस समाज को सुधारने के लिए लगाई और उन्होंने बताया कि जन्म से कोई ना बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है और हम सब लोगों को एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना चाहिए। ना कोई भगवान आपको कुछ चमत्कार दिखाता है, भगवान नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको कोई चमत्कार दिखाए। चमत्कार जो दिखाना है वो आपको खुद को दिखाना है, अपने कर्मों के थ्रू दिखाना है। एक दूसरे को प्यार को, सबको बराबर देखो और महिलाओं को भी के लिए भी उन्होंने खूब समझाया लोगों को कि महिलाएँ भी उतनी ही बराबर हैं जितने पुरुष हैं। आप सभी को पुनः मैं रविदास जयंती की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।